अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो करना है वो मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का वर्क अराउंड करना है। इसमें हमारे पास जो है वो हर दो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की टाइप चेंज हो जाती है, तो मैं इसमें आपको 8 क्वेश्चन लगाऊंगा। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² -4। अब बेटा सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जब कोई भी क्वेश्चन आपका इक्वल टू 0 होता है। लिहाजा हमने दोनों कैटेगरीज को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बनेगा 2x⁴। यहाँ पे ये +9x² है, यहाँ पर आके हो जाएगा -9x²। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे आके हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इसे क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। फैक्टराइज कैसे करना होता है, फैक्टराइज का तरीका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। हमने लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जब मैंने 4 को 2 से किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। x⁴ को 1 से किया, यहाँ पे x⁴ आ गया, और प्लस 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 ही होता है। अब मैंने 8 को फैक्टराइज करना है इन द मल्टीपल के मेरे पास, उसको ऐड करके 9 बन जाए। पहला मल्टीपल 8 का होता है 8 1 टाइम 8, दोनों को प्लस करें तो क्या आता है, 9 आता है। तो क्योंकि मुझे -9 चाहिए तो यहाँ मैं लूंगा -8 -1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 1 सा 8 होता है, और दोनों को ऐड करो तो -9 आता है। इट मीन इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्योंकि मुझे x² चाहिए तो दोनों साथ में क्या लिखूंगा, x² लिखूंगा। यहाँ मैंने वही काम करना है, 9 को स्प्लिट कर दिया इनटू द फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, -8 x² और -1 x² +4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है, दो दो के पेयर बना के। इसमें कॉमन क्या आता है, यहाँ मेरे पास कॉमन आता है 2x²। अंदर मेरे पास क्या फिर बच गया, अंदर x² बच गया और साथ -4 बच गया। यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आता तो मैं 1 कॉमन लूंगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा x² -4। पहले +4 था, क्योंकि बाहर साइन माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0। अब अगर दोनों का जो कॉमन फैक्टर वो कॉमन आएगा, सेम आएगा, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। हमारे पास सेम आया है x² -4। तब इसके दो फैक्टर्स बन गए। हमारे पास एक बन गया x² -4 और दूसरा बन गया 2x² -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे क्वेश्चन को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा x² -4 इक्वल्स टू 0 और 2x² -1 इक्वल टू 0। x² इक्वल्स टू 4 आ गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x² का जब लेंगे स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, खाली x आ जाएगा, और जब 4 का लेंगे स्क्वायर रूट तो वो 2 का स्क्वायर होता है, यार ये आ जाएगा +-2। जब भी आप खत्म करते हैं स्क्वायर रूट का साइन तो रूल के मुताबिक हमने साथ +-2 लगाना होता है। सेम इसको लेकर चलेंगे, ये बनेगा आपका x² 2x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 1/2। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी रूट ऑन बोथ साइड लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू आ जाएगा फिर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता, लिहाजा फिर इसको लिखा जाएगा x इज इक्वल टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस बेस के ऊपर हम इसका जो है वो लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक वैल्यू आई है +-2 और दूसरी आई है वैल्यू +-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द गिवन आंसर। क्लियर है क्लास, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया।
इसके बाद हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 4, जिसमें x की पावर आपको दी हुई है फ्रैक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 की पावर x/3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसमें लेट करना है। देखें दोनों पावर्स आपको दी हुई हैं, आप लेट कर लेंगे। मैं लेट यहाँ पे करता हूँ, लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। हमने इस पावर को लेट किया y के इक्वल। अब मैं दोनों का लूंगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। x की पावर 1/3 का भी आपने लिया स्केयर और y का भी लिया स्केयर। तो ये नीचे 3 है, कटिंग नहीं होती, तो 2 1 2 ऊपर से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा x की पावर 2/3 इक्वल टू y का स्केयर। तो ये मेरे पास, अगर मैंने इसका स्केयर लिया और ये बन गया, तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल ठीक लिया था इसका लेट। अगर मैं इसका लेट लेता 2/3 का, मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, अगर मैं x की पावर 2/3 को y के इक्वल करता और इसका स्केयर लेता, तो ये आंसर आता है x की पावर 4/3, जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये गलत हो जाता हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को जो लेट किया आपने, x की पावर 1/3 को y के लिया इक्वल, x की पावर 2/3 को लिया y स्केयर के, वो इसमें पुट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन। तो ये बनेगा y का स्केयर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, लिहाजा मैंने 15y को इस तरफ लेके आना ताकि ये इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। तो ये बनेगा y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये बन गया पॉलिनोमियल। अब मैं इसे क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज आपने से कैसे करना है, वही पहले वाली बात। ये 54 के आपने 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। 54 के लेने आपने मल्टीपल, जिससे आपका 15 आ जाए। 54 1 टाइम नहीं होता, 2 पे करें तो ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 6 पर जाएगा। 27 2 भी नहीं होता, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट मूव करते हैं टुवर्ड 6। तो 9 6 टाइम क्या होता है 54। तो 9 -9 -6 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -15। तो ये मेरे पास इसके राइट क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये बनेगा वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 16y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। दोनों में आपने कॉमन ले लेना है, यहाँ से कॉमन आ गया y, अंदर आ जाएगा y माइनस 9, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6, अंदर आ जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों का सेम आ गया कॉमन, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ये आ जाएगा y माइनस 9 इसका एक पेयर बन गया और y माइनस 6 इसका दूसरा पेयर बन गया। यहाँ पे आगे क्वेश्चन को अगेन वो सेम तरीके से हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। ये हो गया y माइनस 6 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ y तो मालूम नहीं कर रहे थे हम, तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो x मालूम कर रहे थे, लिहाजा हमने y को लेट किया था x की पावर 1/3 के। तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल लिया था, ये हमने लिया था x की पावर, ये ऊपर लिखा हुआ है 1/3 के। यहाँ जहाँ y था वहाँ आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे हम आगे सॉल्व। अब देखें मैंने y की पावर 1/3 से क्या करना है, यहाँ पर ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे होगा, आप इसको अगर 3 ख़त्म करना है तो आप लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड,
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, एक्स की पावर 1/3 का भी होल क्यूब, जो 3 से कट गया ऊपर नीचे था, और 9 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 9 का क्यूब कितना होता है, हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर। 9 की पावर 3, ये बनता है 729। x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 729। ऐसे यहाँ भी करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो ये बनेगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। नाउ अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, 3 से कट गया, x इक्वल टू आ गया। हम यहाँ पे 6 का क्यूब लेंगे, 6 की पावर 3, ये आता है 216। तो हमारे पास इस तरह से दो आंसर आ गए x के। ठीक है बेटा, ऐसे अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। यहाँ भी आप सेम ऐसे ही जिस तरह हमने बकाया क्वेश्चंस किए थे ऐसे ही करेंगे, लेट करेंगे। मैं देखो, अगर मैं x की पावर -1 को इक्वल टू y करता हूँ तो इसका स्केयर लेकर -2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन है, लिहाजा मैं लेट करूँगा x की पावर -1 इज इक्वल टू y स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और y का स्केयर हो जाएगा। देखिए ये -1 का स्केयर नहीं है, ये -1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये 2 1 टाइम 2 होगा और साथ साइन इसका माइनस ही रहेगा। तो ये बनेगा x की पावर -2 इज इक्वल टू y का स्केयर। तो जो दोनों लेट हमने लिए थे, अभी दोनों लेट क्या करेंगे, इसमें हम पुट करके इक्वेशन मालूम कर लेंगे, जो बनेगी 3y का स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वल जीरो नहीं है, तो ज़्यादा हमने इसको लेना है इक्वल टू जीरो के, तो 8y यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ प्लस है। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 3y² माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 5 को हमने वही सेम चीज, फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास 5 3 टाइम क्या होता है 15, और वाई स्केयर 1 टाइम हो जाएगा वाई स्केयर। इसके आप लेने हैं फैक्टर्स, पहला फैक्टर हो जाएगा 15 1 टाइम 15 नहीं होता, 2 पर जाता नहीं है, और ये हो जाएगा जो है वो 5 3 टाइम 15। तो 5 और 3 जो है इसके वो राइट बनेंगे मल्टीपल। क्योंकि मुझे यहाँ पर -8 चाहिए, तो दोनों वैल्यू को मैं लूँगा माइनस के साथ, -5y और -3y, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है +15y², और ऐड करने पर आता है मेरे पास -8y, जो कि एग्जैक्ट मेरे पास सेंट्रल वैल्यू है। तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3y² -5y -3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगेन इसके हम दो दो क्या करेंगे, दो दो के हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पर कॉमन आता है y, अंदर आ जाएगा 3y -5। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आया तो 1 कॉमन आ जाएगा। जब -1 कॉमन लिया y, तो अंदर साइन जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y -5 दोनों तरफ मेरे पास कॉमन आ गया इसका फैक्टर। तो एक मेरे पास वैल्यू बनी 3y -5, और एक मेरे पास वैल्यू बनी y -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आके क्वेश्चन को हम अगेन जिस तरह पहले किया था, डिवाइड बाय 2 पार्ट कर देंगे।
ठीक है, और ये मेरे पास बनेगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5/3, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब y तो मालूम नहीं करना हमने तो x मालूम करना था। हमने लेट किया था y की वैल्यू को x की पावर -1 के, तो पुटिंग द वैल्यू अगेन ये बनेगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। x की पावर -1 को +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो नीचे आकर ये वैल्यू बन जाएगी 1/x इज इक्वल टू 5/3। दोनों को इकट्ठा रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों पे साइन पे चेंज नहीं होते, ये x/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा 3/5। तो पहली वैल्यू x की आ गई 3/5। यहाँ लेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू को, x की वैल्यू मेरे पास है -1 जो y के इक्वल लेट किया था हमने, इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x हो जाएगा, पावर +1 हो जाएगी, ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 बेसिकली 1/1 है। इन दोनों को इकट्ठा रेसिप्रोकल लेंगे तो इनके भी साइन चेंज नहीं होंगे, तो x इक्वल टू मेरे पास 1/1 या 1 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे 1 को हम शो नहीं करते। ठीक है, ये मेरे पास 2x की वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई, एक 3/5 आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। x minus a divided by x plus a minus x plus a over x minus a is equal to 7/12। यहाँ बेटा आप ऐसे ही करेंगे, लेट कर लोगे आप, लेट x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए इज इक्वल टू y। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, लिहाजा इसी को मैं उल्टा करूँ तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन, तो ऑपोजिट करके बनेगा ये आपका x प्लस ए ऊपर आ जाएगा इन द न्यूमिनेटर और x में से नीचे आ जाएगा इन द न्यूमिनेटर, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y। ये पहले y/1 था, नीचे 1 को शो नहीं करते, लेकिन रेसिप्रोकल लेकर 1 को शो ऊपर करना है इन द न्यूमिनेटर, तो ये 1/y बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशंस कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, तो ये बनेगा मेरे पास y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। ठीक है, अब इसने आपको ये लीनियर फॉर्म में लेके आना है, तो नीचे वैल्यू क्या लिखी हुई, नीचे वैल्यू लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, y लिखी हुई है, 12 लिखी हुई है। आप लिखेंगे आप मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 1 टाइम 12 होता है और 12y टाइम 12y होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड। तो इस y को मल्टीप्लाई भी करेंगे हम 12y के साथ, 12y मल्टीप्लाई बाय y, इस 1/y को मल्टीप्लाई करेंगे 12y के साथ, और इस 7/12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 के साथ। आपने क्या किया, आपने 12y के साथ, यानी कि जो आपका ये कॉमन मल्टीपल था, एलसीएम था 12y, उससे मल्टीप्लाई तीनों एक्सप्रेशंस को कर दिया, y को भी, 1/y को भी और 7/12 को भी। उसका क्या रिजल्ट आया, इसका आंसर आ जाएगा 12y का स्क्वायर, इसका ऊपर नीचे y कट जाएगा, -12 आ गया, इज इक्वल टू इसका 12 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 7y। अब ये पॉलिनोमियल इक्वल 0 करना है आपने, तो ये 7y यहाँ पे आके -7y हो जाएगा, ये बनेगा 12y स्क्वायर माइनस 7y -12 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन, जिसको हम फैक्टराइज करके y की वैल्यूज 2 मालूम कर लेंगे।
तो 12 को मल्टीप्लाई हमने 12 से करना है, जैसे पहले हम करते हैं फैक्टराइज के लिए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 144 y का स्क्वायर। अब हमने 144 के फैक्टर के साथ क्या मालूम करना है, 7 करना है। तो पहली वैल्यू क्या होती है, 144 वन टाइम, प्लस करके बना 145, माइनस करके बना 143। 7 नहीं बन रहा, 2 पे करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 2, 72 2 टाइम होता है 144। आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू 7 नहीं बन रही। 144 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 48 3 टाइम, इससे 7 नहीं बन रहा। 144 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 36 4 टाइम, इससे भी 7 नहीं बन रहा मेरे पास। 144 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 24 6 टाइम, इससे भी मेरे पास 7 नहीं बन रहा। इसके बाद हमने लिया 18 8 टाइम, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 7 नहीं बन रहा। नेक्स्ट फिर हम 144 को डिवाइड करेंगे विद 9, 16 9 टाइम्स। 16 9 को प्लस करें तो आता है हमारे पास 25, माइनस करने पर आता है हमारे पास 7। तो क्योंकि हमें यहाँ पर -7 चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू 16 को देंगे माइनस का साइन और छोटी वैल्यू को देंगे प्लस का साइन। दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 144 माइनस का, और प्लस करके आता है आंसर -7y। तो ये हमारे पास यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएंगे और ये फैक्टर आगे लेकर सो ऑन चलेंगे। अब इन फैक्टर्स को यहाँ पुट करेंगे हम, 7 को स्प्लिट करेंगे, 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट बना लेंगे इसके, दोनों को कॉमन लेने के लिए। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर मेरे पास 12y में 4y कॉमन आता है, अंदर बचेगा 3y, और 16y में से -4y कॉमन लिया तो खाली 4 आ गया। प्लस का साइन आया, 3 कॉमन लिया दूसरी दो वैल्यूज़ के अंदर तो अंदर आ जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल 0। दोनों वैल्यू सेम आई हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो दो फैक्टर बन गए, 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको हम स्प्लिट कर लेंगे दो इक्वेशंस के अंदर। एक मेरे पास बनेगी 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी बनेगी 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। अगेन 3y इज इक्वल टू हो गया 4, -4 वहाँ जाके +4 हो गया, y इक्वल टू आ गया 4/3। ये तो यहाँ फिर मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल 3, यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, ये +3 है, वहाँ जाके हो जाएगा -3, और y की वैल्यू आ गई मेरे पास -3/4। रिमेंबर डैट हम यहाँ पर y मालूम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। लिहाजा हमने y को लेट किसके किया था, x माइनस ए ओवर x प्लस ए के। तो यहाँ मैं जहाँ y लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे। अब इसे हमने x निकालना है तो करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को मल्टीप्लाई से कर देंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस ए के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस ए। तो ये बनेगा मेरे पास 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। ये 3x वहाँ जाके हो जाएगा -4, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, ये बनेगा -4a माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, और ये आ जाएगा -7a इज इक्वल टू x। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -7a। सेम हम करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर भी।
यहाँ मेरे पास भी आ जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4 करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x माइनस ए और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस ए के साथ। ये आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस 4a और ये आ जाएगा मेरे पास -3x और -3a, क्योंकि साइन बार था माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में। ये 3x यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 3x, तो ये बनेगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 4a माइनस 3। ये -4 वहाँ जाके हो गया +4a। अब ये आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 7 होता है और 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, a आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 7। यहाँ मेरे पास दो आ गई वैल्यूज, एक आ गई -7a और एक आ गई हमारे पास a/7। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट a/7, -7a is the answer of this expression.